सभी छात्र छात्राओं का आपके इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और आज जो हम लोग जानेंगे विशेष रूप से, चूँकि आज भीमराव बाबा साहेब अम्बेडकर का जन्म दिवस है और इसलिए आज हम लोग पढ़ाई के अलावे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बारे में डिटेल में जानेंगे, ठीक है ना। क्योंकि हम लोगों को पढ़ाई के अलावे भी कुछ कुछ एक्स्ट्रा चीज़ जाननी चाहिए जो जीवन के लिए बहुत ही मूल्यवान होता है, प्लस अपने लाइफ में भी बहुत सारी चीज़ों का जो ज़रूरत पड़ता है ना। और प्रत्येक आदमी से, महापुरुषों के जीवनी के जानने से हम लोगों को यह फायदा होता है कि उन लोगों का जीवन कैसा था और किन रास्तों पर हम लोगों को चल करके अपनी उपलब्धि को हम हासिल कर सकते हैं, उससे क्या हम लोगों को सीख मिलती है। इन सब चीज़ों के लिए हम लोगों को महापुरुषों की जीवनी और उसके स्ट्रगल के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए, है ना, ताकि हम अपने लाइफ में, अपने जीवन में एक बड़ा बदलाव ला सकें। तो जैसा कि स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जन्म जयंती पर उन्हें कोटि कोटि सबसे पहले श्रद्धांजलि हम अर्पित करते हैं। और आज उनके हम संक्षिप्त परिचय के बारे में भी जानेंगे, है ना। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 महू, अभी का मध्य प्रदेश और उस समय का मध्य प्रांत हम कह सकते हैं, ठीक है। उस समय मध्य प्रांत के अंतर्गत आता था जहाँ पर इसका के जन्म हुआ था। इनका निधन 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में हो गया था, है ना। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का निधन 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में हुआ था। और आपको बताते चलें कि दिल्ली में जो उनका जो निधन हुआ था, क्यों हुआ था, किस कारण से हुआ था, तो उसका निधन का जो कारण था हुआ था डायबिटीज। इनको डायबिटीज नामक बीमारी हो गया था और इसी के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। पता है कि डायबिटीज एक बहुत ही घातक बीमारी होता है ना। क्योंकि वह डायबिटीज़ क्या करता है कि प्रत्येक अंग को धीरे धीरे वह प्रभावित करता है, ठीक है। इनकी प्रथम पत्नी का बात करें तो रमाबाई 1906 से 1935 तक इनकी साथ रही और 1935 में इनकी पहली पत्नी रमाबाई का जो है देहांत हो जाता है, ठीक है ना। और दूसरा शादी उसके बाद ये करते हैं सविता अम्बेडकर, जिसको शारदा भी एक ब्राह्मण जाति की थी, है ना। इसकी पत्नी सविता अम्बेडकर, है ना। तो शारदा भी उनको कहा जाता है। ये ब्राह्मण जाति से बिलोंग करते थे, दूसरी शादी की इन्होंने, ठीक है। इसका पिता का यदि हम बात करें तो इसके पिता का नाम था रामजी सकपाल, जो कि एक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में BEIC मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में ये क्या करते थे, एक सूबेदार के पद पर थे, है ना। अभी का बात करें तो एक ऑफिसर रैंक के पुलिस ऑफिसर का हम जिक्र कर सकते हैं, तो उस तरह के पद पर थे। हालांकि इनके पूर्वज भी BEIC में ही जो पुलिस की कोई न कोई पद पर ही बहुत दिनों से काम करते रहे थे। इनकी माता की बात करें तो इसका माता का नाम था भीमाबाई सकपाल, है ना। और इसके गुरु जो थे इसके शिक्षक का नाम था कृष्ण केशव अम्बेडकर, है ना। और ये तीनों नाम में, इनके नामों में इस तीनों का नाम जुड़ा हुआ था, भीम राव अम्बेडकर, है ना। तो भीमा इनके माता से लिया गया था, भीमा। राम जी अर्थात इसके पिता का नाम भी इसके नाम में जुटा हुआ, और अम्बेडकर जो इसके नाम में जुटा हुआ इसके गुरु का नाम है। यानी भीमराव अम्बेडकर का हम बात करें, भीमराव अम्बेडकर का हम यदि बात करें, भीमराव अम्बेडकर का यदि हम बात करें तो भीम राव अम्बेडकर, भीमराव रामजी अम्बेडकर इसका नाम था,
है ना। भीमा इनकी भीम माता का नाम, राम जी इनके पिता का नाम, और अंबेडकर जो जुटा हुआ लास्ट में इन्होंने इसके गुरु एक थे, उन्होंने इसके नाम में अंबेडकर जोड़ा था, है ना। कृष्ण केशव अंबेडकर। इनका जो मित्र था, इसकी मित्रता जो एकदम लाइफ लॉन्ग रही थी, उसका था नवल नामक पार्टी से इनकी मित्रता हुई थी, और ये मित्रता इसका पूरा जीवन भर इससे चला, है ना। इसका यदि हम पुस्तक का बात करें, जो महत्वपूर्ण पुस्तक इन्होंने लिखी है वह हु आर शुद्राज, हु आर शुद्राज, द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म, एंड द अनटचेबल हु आर दे। Who are Sudras? Who are Sudras? And annihilation of caste, इसको कि इसका हिंदी रूपांतरण भी किया गया है ललई सिंह यादव के द्वारा, है ना, ललई सिंह यादव के द्वारा। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का, जाति भेद का उच्छेद, विच्छेद, है ना, जिसका हिंदी क्या होता है, जाति भेद का उच्छेद, और इसका हिंदी रूपांतरण कौन किया, ललई सिंह यादव भी किया। तो ये सारा इनका पुस्तक है, महत्वपूर्ण पुस्तक। इनके बारे में और यदि हम बात करें तो शिक्षा के क्षेत्र में प्राइमरी शिक्षा, तो ये इसको बता दें कि शिक्षा के लिए इनको जो है बड़ोदरा नरेश जो है बिलेत भेजे थे पढ़ने के लिए, न्यूयॉर्क भेजे थे उनके कहने पर, और इन्होंने बीए की जो डिग्री है बम्बई यूनिवर्सिटी से जो प्राप्त किए थे, और जो कि यहाँ पर जाना उस समय बहुत ही टफ काम था उस समय के, वो भी इतने नीचे कास्ट के लोगों के लिए। तो बम्बई यूनिवर्सिटी से इन्होंने क्या किया था, ग्रेजुएशन किया था, बीए किया था, कोलंबिया यूनिवर्सिटी से एमए पीएचडी किए। बताइए उस समय का हालात, जहाँ के लोगों को, इस टाइप के लोगों को मंदिर मस्जिद, यहाँ तक कि शिक्षा से भी वंचित कर दिया जाता था। इतना करने के बावजूद भी इन लोगों ने इतनी हिम्मत जुटाई, अंबेडकर साहब ने, और कोलंबिया यूनिवर्सिटी जैसे यूनिवर्सिटी से एमए पीएचडी किया है, और इतना ही लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एमएससी डीएससी किया, डॉक्टरेट ऑफ साइंस। अब देख लीजिए, एक माने अलग अलग विषय में ये पारंगत थे। यहाँ पर देखिए बीए किया यानी 8 सब्जेक्ट्स, एमए किया, है ना, इकोनॉमिक्स से, फिर है ना एमएससी किया। बताइए, यानी सभी क्षेत्र में ये पूरे तरह से देख रहे हैं कि माहिर थे। इतना ही नहीं, ग्रैंड इन जो एक कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, वहाँ से इन्होंने बैरिस्ट्री भी किए थे। देखिए बैरिस्ट्री भी किए। और इसका प्रेरक व्यक्ति का यदि हम बात करें, इन्हें 3 व्यक्तियों से जो प्रेरणा मिली थी, है ना, 3 व्यक्ति इनके प्रेरक रहे। एक है भगवान बुद्ध प्रेरक व्यक्ति का बात करें तो बुद्ध से बहुत ज़्यादा इसको प्रेरणा मिली थी। इसके अलावा हम बात करें तो ज्योतिबा फुले भी इसके प्रेरक व्यक्तियों में से एक थे। और इसका एक और बात करें, तीसरा है कबीर दास, है ना, कबीर जी। तो ये तीनों व्यक्ति इनके प्रेरक व्यक्ति रहे थे, है ना। दादा कलेस्कर इन बुद्ध की जीवनी का बुक दिया गया था 1917 जून में। ये इसको बताया कि स्कॉलरशिप के कारण इसको जो ये पढ़ने गए थे, ठीक है, लेकिन स्कॉलरशिप इसका ख़त्म हो गया था 1917 में, और जिसके कारण जून में इसे फिर से भारत आना पड़ा, ठीक है ना। और 1920 में फिर यहाँ पर आकर के 1920 में कोल्हापुर के एक साथ उसके मदद से मूक नायक साप्ताहिक पत्रिका का जो ये प्रारंभ करते हैं ना, साप्ताहिक पत्रिका मूक नायक का ये प्रारंभ करते हैं। और संविधान में योगदान का बात करें तो संविधान सभा के चुनाव में सबसे पहले बम्बई से चुनाव लड़े थे, जिसमें कि ये हार गए थे, परंतु बंगाल से चुनाव जीते, है ना, संविधान सभा के चुनाव में, जिसमें कि इसको मुस्लिम लीग का साथ मिला और ये चुनाव जीते। और चुनाव जीतने के बाद प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी इनको चुना गया था। पता है, प्रारूप समिति में 7 सदस्य होते हैं, और इन 7 सदस्यों में से इसको अध्यक्ष चुना गया था, है ना, अध्यक्ष चुने गए थे।
इनका काम था संविधान का प्रारूप तैयार करना। इसके अलावा इनके बारे में हम और जानकारी का बात करें तो ये तीनों आरटीसी में ये शामिल हुए थे। आरटीसी माने गोलमेज सम्मेलन। ये ऐसे व्यक्ति थे जो कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिए थे, है ना। कम्युनल अवार्ड से सहमत थे, है ना। और पूना पैक्ट जो गांधी जी अम्बेडकर के द्वारा हुआ था, हालांकि गांधी जी उस समय जेल में थे और गांधी जी की जगह पर मदन मोहन मालवीय ने सिग्नेचर किया था, जिसको ट्रिपल एम के रूप में भी हम लोग जानते हैं। मदन मोहन मालवीय गांधी की तरफ से सिग्नेचर किए थे और अम्बेडकर की तरफ से अम्बेडकर खुद साइन किए थे। इसको पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है ना। तो पूना पैक्ट के रूप में गांधी और अम्बेडकर का नाम लिया जाता है। ये दोनों के बीच हुई थी, जिसमें कि साइन मदन मोहन मालवीय ने किए थे। लेकिन भारत छोड़ो आंदोलन जब 1942 में शुरुआत हुआ तो ये भारत छोड़ो आंदोलन से उतना सहमत नहीं थे, है ना। और जब भारत का पहला विधि और कानून मंत्री भी इन्हें बनाया गया था, ठीक है ना। लास्ट टाइम में बताते हैं कि ये हिंदू धर्म के कर्मकांड से या उसके विधि व्यवस्था से इतना दुखी थे कि इसको लास्ट में क्या करना पड़ा कि बौद्ध धर्म को स्वीकार ये कर लिए थे, है ना। तो ये सब हम लोगों को जानना चाहिए। और ये तो था इसके बारे में थोड़ा फैक्चुअल पॉइंट सब, लेकिन इसके इन्होंने अपने क्या कहते हैं अपने जाति और अपने भारत को ऊंचा ले जाने में बहुत ज़्यादा जो भूमिका निभाए थे। और यूँ कहें कि उस समय का जो परिस्थितियां थी, उस समय में इसके लोअर कास्ट में जो इन्होंने जो कह सकते हैं कि जिस तरह से उस प्रकार से अपर कास्ट के द्वारा भेदभाव किया जाता था, है ना, या उस तरह से उस समय का जो विधि व्यवस्था जो था उसके उन्होंने खिलाफ इतना लड़ा और संघर्ष करके यहाँ तक पहुँचना किसी की मतलब बस के बात नहीं थी उस समय, ठीक है ना। और इन लोगों ने स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में और अपने जो भी नीचे तबके के लोगों थे उनको जगाने के लिए, है ना, बहुत अथक प्रयास किए और इसकी प्रयास सराहनीय थे। इसको हम लोग कभी भी भूल नहीं सकते हैं। और संविधान निर्माण में इनका बहुत बड़ा योगदान था, है ना। थे और भी बहुत लोग थे, लेकिन इनका भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान था, जिनको हम लोग कभी भी भूल नहीं सकते हैं। इसके अलावा भी इनका बहुत सारा कहानी है। इन्होंने एक ऑटोबायोग्राफी भी लिखा था, वेटिंग फॉर ए वीज़ा। इसके अलावा इसका पहला संगठित प्रयास यदि हम कहें तो दलित के क्षेत्र में हुआ था। बहिष्कृत हितकारिणी सभा का भी इन्होंने क्या किया था कि गठन किया था। बहिष्कृत हितकारिणी सभा का भी इन्होंने क्या किया था, गठन किया था। और अंतोगत्वा इसको 1990 में भारत रत्न की पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। हालांकि इनको मिलना बहुत पहले था, लेकिन 1990 में दिया गया मृत्यु उपरांत, ठीक है। तो भारत रत्न जैसे पुरस्कार से नवाजा जाना इनके लिए एक और इनके गरिमा को और चार चांद लगाता है। तो इसके बारे में तो हालांकि कुछ भी बहुत सारा चीज़ है ना। तो ये था आपका एक छोटा सा वीडियो इनके बारे में। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा और कुछ ना कुछ जो भी छोटी मोटी हम लोग जानकारी इसको शेयर किए हैं, इसको आप लोग शेयर कीजिए और रखिएगा। इनके जीवन, इसके कर्तव्य मार्ग पर चलने का हम लोग यदि प्रयास करें तभी जाकर के हमारा जो भारत जो है एक सच्चे अर्थ में लोकतांत्रिक भारत का जो है निर्माण हो पाएगा। और जो इनका जो मूल मकसद था कि सभी पढ़े, है ना, और इससे हम लोगों को सीख ये मिलती है कि किस प्रकार के किसी भी प्रकार के परिस्थिति में परिस्थितियाँ कैसी भी हो, यदि हम मन में एकदम ठान लें कि हमको ये काम करना है तो इसका मतलब यह है कि हम उसको करके रहेंगे, है ना। तो लोग बहाना बनाता है कुछ से कुछ किया, हमारे सामने इस प्रकार का परिस्थिति हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो इसके जीवन से हमको यह सीखने के लिए यह सीख मिलती है
कि परिस्थितियाँ कितनी भी विकट हो, यदि हम उसको ठान लें तो फिर कोई भी ऐसी ताकत नहीं है जो हमको अपने मकसद में कामयाब होने से रोक सके। तो आज का वीडियो यहीं तक। धन्यवाद। जय हिंद।